हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई क्लास में। और आज की इस क्लास में हम अपना कंटिन्यू करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग। भाई हमने पिछली क्लास में हमने नंबर कोडिंग स्टार्ट कर दिया था, और देखो नंबर कोडिंग इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे स्किप मत करना, ठीक है। बाकी मैं इस पे वहाँ पे जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो सभी PYQs हैं, इन सभी क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस करो। और इसको इन तरीके से अरेंज कर रखा है मैंने कि मतलब एक टाइप वाइज में, कि पहले काउंटिंग इस तरीके से होगा, मतलब फिर पोजीशन नंबर्स, मतलब चलो मैं दिखाऊंगा तुम्हें जब मैं क्वेश्चन करवाऊँ, तब तुम्हें अच्छे से पता चल जाएगा। बाकी इस क्लास की PDF अगर चाहिए तो उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके डाउनलोड कर लेना। ये अपना टेलीग्राम चैनल है, इसको भी ज्वाइन कर लो, लेटेस्ट नोटिफिकेशन इस पे आते रहते हैं, ठीक है। तो ज्वाइन कर लो। अभी देखो पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे क्या बोल रहा है। भाई मास्टर की कोडिंग दे रखी है ये वाली चीज़, ठीक है। मास्टर की कोडिंग क्या दे रखी है, ये। और गोविंद जी की कोडिंग दे रखी है ये। तो मुझे बताना है आखिर बैक स्पेस की कोडिंग क्या होगी। देखो बैक स्पेस की कोडिंग बताने के लिए मुझे पता तो करना पड़ेगा आखिर यह कोड क्या, पैटर्न क्या चल रहा है। तो यहाँ पर मैं एक बार लिख लेता हूँ, सॉरी। यहाँ पर एक बार मैं लिख लेता हूँ कि मास्टर की कोडिंग इसने क्या कर रखी है। मास्टर की कोडिंग 26 13, ठीक है। ये 13 है, ये कैसे लिख दिया, ठीक है 13। और फिर यहाँ पर क्या है, 13 84 02 5 36, ठीक है ये है। अगर मैं यहीं पे पैटर्न ऑब्जर्व करने की कोशिश करूं, अगर मैं यहाँ पे इन सभी की नंबरिंग लिख दूं तो मेरे लिए और आसान हो जाएगा, बिल्कुल और आसान हो जाएगा। अगर मैं यहाँ लिखूँ 13 1 19 20 5 18, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को इजिली क्लिक हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, देखो 13 का ही 2 गुना है ये 26, एक का ही अगर ये एक है, ठीक है। चलो देखते हैं आगे क्या मिल रहा है। भाई ये 19 का ही 38 है 2 गुना, ये पूरा 19 का 38, 19 दूनी 38, ठीक है। 20 दूनी 40, 5 का स्क्वायर है ये 25। कहीं मैं ऐसे नहीं सोच सकता भाई, यहाँ पे देखो ए की वैल्यू दे रखी थी 1, ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, और उसकी कोडिंग भी दे रखी है 1 से, तो कहीं ये 1 का स्क्वायर तो नहीं है। ऐसे ही क्यों, क्योंकि मेरे दिमाग में घंटी कहाँ से बजी, क्योंकि यहाँ पे ई भी एक वोवेल है, ए भी एक वोवेल है। तो ई का जब मैंने स्क्वायर का तो 25 आया, इसका मतलब ए के साथ भी ऐसा ही किया होगा इसने, ए के साथ भी ऐसा ही सलूक किया होगा। तो यहाँ पर ई का इसने स्क्वायर किया तो 25 आया, और 18 2 36 मेरे को मिल गया पैटर्न। यहाँ पर क्या करना है, जितने भी अभी कॉन्सोनेंट्स हैं उन सभी की 2 बार मल्टीप्लाई कर देना, मतलब 2 गुना कर देना है। और जितने भी अपने वोवेल्स हैं उन सभी का क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ से बैक स्पेस का गिनो, यहाँ से बैक स्पेस अगर यहाँ 2 है, 2 का 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा। देखो 4 1 से 2 स्टार्ट है मेरे 2 ऑप्शन, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। मैं इसमें क्या फाइंड कर लूँ, यहाँ पे कुछ कॉमन फाइंड कर लूँ। देखो तीसरा वाला नंबर में कॉमन अगर मैं देख लूँ तीसरा वाला पे क्या आएगा, तो मुझे पता चल जाएगा। भाई तीसरा वाला यहाँ पे देखो 3 का 2 गुना अगर मैं करूँगा तो 6 आएगा, क्योंकि जितने भी अपने वोवेल्स थे उनका 2 गुना नहीं किया जाता, उनका स्क्वायर किया जाता था। और जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं उनका किया जाता था, 2 गुना किया जाता था। तो यहाँ पे सी अपना कॉन्सोनेंट है, सी का 2 गुना कर दूंगा 6 आएगा। अपना ऑप्शन नंबर ए यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 7 नहीं आएगा तो ये भी गलत हो जाएगा। पूरा चेक कर लेते हैं, अगर हम चेक करना चाहते हैं तो देखो 11 दूनी 22 हो जाएगा, 19 दूनी 38 हो जाएगा, 16 दूनी 32 हो जाएगा। एक है वही ये वोवेल है, एक का स्क्वायर होगा तो एक एज इट इज आएगा। और यहाँ पे 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 5 पच्चे 25 हो जाएगा, क्योंकि वोवेल है तो वोवेल का स्क्वायर होगा। तो देखो बिल्कुल मैच कर रहा है, अपना ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे किसी भी कीमत पे करेक्ट होने वाला है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो, देखो इस तरीके से यहाँ पे दे रखा है ना, मैं यहाँ पे तुरंत देख के पहचान सकता हूँ कि यहाँ पे ये जरूर ये 41 ना यहाँ पे प्लस माइनस करके आया होगा। अब वो प्लस माइनस किस तरीके से क्या होगा हम देखते हैं यहाँ पे। जैसे अगर मैं सबसे पहले इनकी नंबरिंग कर दूँ 4 9 और 7, और अगर इनको प्लस करूँ 9 7 16 4 20, है ना। 20 से इसने क्या किया होगा, 20 तब जाके 41 आया होगा, है। कहीं इसने 20 की 2 गुना करके फिर उसमें 1 तो नहीं किया, है ना। इस तरीके जब हम उसको करेंगे ना तो अपने आप रास्ता बन जाएगा। ऐसे में सोचो यार 41 कैसे आ गया, यार 41 कैसे, नहीं कोई भी काम करोगे पहले तुमको लगेगा यार होगा कैसे, लेकिन जब तुम उसको स्टार्ट करोगे अपने आप रास्ते बनने शुरू हो जाएंगे। तो वैसे ही यहाँ पे सवाल है ना। बस आपको अप्रोच पता होना चाहिए कि जैसे यहाँ पे 41 लिखा है तो कहीं ना कहीं ये प्लस माइनस करके ही आया होगा, है ना। या फिर मल्टीप्लाई तो बहुत दूर की बात हो जाएगी, 7 9 63 63 4 जो अपना लगभग मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो लगभग 232 के आसपास आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जरूर इसने प्लस करके किया होगा, ठीक है। तो अब जब मैंने इसको प्लस किया तो ये 20 आ रहा है। अब 20 से अगर मुझे 41 पे जाना है, 20 दूनी 40 प्लस 1, ठीक है। अब आगे में भी चेक करता हूँ, अगर आगे में भी यही पैटर्न मुझे मिल गया, इसका मतलब यही वाला पैटर्न यहाँ पे चल रहा है। अगर मैं इनको प्लस करूँ 7, इनकी नंबरिंग कर दूँ 15 1, और यहाँ पे 4 है, ठीक है। 15 5 20, और ये 7 27 है। 27 की 2 गुना 54, 54 प्लस 1 55, देखो 55 ही लिखा है मेरे भाई। तो यहाँ पर वही पैटर्न चल रहा है। क्या करना है, इन सभी लेटर्स का सम करना है उनकी प्लेस वैल्यू का, फिर उसकी 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें +1 कर देना है, बस और कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे 6 है, यहाँ 1 है, 3 है, 20 है। तो ये 6 4 10 20 30,
30 का दो दो गुना मल्टीप्लाई करोगे 60, 60 और एक 61 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या था इसमें, कुछ था इसमें? कुछ नहीं था, बस हमें करने की जरूरत थी। आओ इस सवाल पे चलते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो यहाँ पे। भाई हैक का कोड दे रखा है इसने, ठीक है, डीआईजी का कोड दे रखा है, ठीक है, फिर मुझे बाइक का कोड बताना है। यहाँ पे मुझे फैटन तो फाइंड करना पड़ेगा है। पहले यहाँ पे फैटन फाइंड करो। भाई यहाँ पे एच की वैल्यू कितनी होती है? 8 होती है, इसकी 5 होती है, इसकी 3 होती है, इसकी 11 होती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या चल रहा है भाई, अगर मुझे 8 से 9 पे जाना है तो मैं सबसे पहले वर्ड में क्या कर रहा हूँ, +1 कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे ई से यहाँ पे 4 पे गया है, 4 या 44 होगा, है 4 ही होगा क्योंकि ई की वैल्यू 5 है, यहाँ 4 है। तो मैं कहीं ये सोच सकता हूँ कि ई में इसने क्या किया है, माइनस किया, ठीक है। फिर सी से ये 4 पे गया, मतलब 3 से 4 पे, कहीं मैं भी ये फिर से सोच सकता हूँ कि ये +1 क्या होगा, ठीक है ना। सोच, भगवान ने दिमाग तो दिया है ना, तो सोच सकते हो, ठीक है, तो सोचो उससे। अब यहाँ पे 11 है ना। खाली ऐसे ही वजन बढ़ाने के लिए, तुम्हारा वजन बढ़ाने के लिए 1-2 किलो से नहीं दिया रखा भगवान ने तुम्हें दिमाग, है ना। या फिर खाली ऐसे ही खाना खाने के लिए तुम्हें नहीं भेज रखा। मेहनत भी करो, काम करो, और फिर उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। अब यहाँ पे 11 लिखा है, 11 से अगर मुझे 10 पे जाना है तो -1 करना पड़ेगा। तो यहाँ तो मुझे पैटर्न मिल रहा है +1 -1 +1 -1। कहीं यहाँ पर भी वही पैटर्न तो नहीं चल रहा? अगर इसकी प्लेस वैल्यू लिखूँ 4 9 7 है, अगर मैं इसमें +1 करूँ 4 1 5, देखो 5 ही लिखा है बिल्कुल। 9 में से 1 माइनस कर दूँ 8, देखो 8 ही लिखा है यहाँ पे। 7 में 1 जमा कर दूँ तो 8 ही लिखा है। इसका मतलब मुझे पैटर्न मिल गया। सबसे पहले मुझे क्या करना है, +1 -1 +1 और फिर यहाँ पे -1 करना है। अब बी की प्लेस वैल्यू 2 होती है, 2 में 1 जोड़ोगे 3 आएगा, ठीक है, 3 आएगा। ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, ठीक है। लास्ट वाला अगर देखूँ, लास्ट वाला नहीं चेक करूंगा मैं लास्ट नहीं, लास्ट सेकंड चेक करूंगा, है ना, क्योंकि लास्ट सेकंड तीनों में अलग अलग है। तो लास्ट सेकंड देखो, अगर लास्ट सेकंड मतलब मुझे के में +1 करना है, मतलब 12 आना चाहिए, 12 आना चाहिए, मतलब 12। देखो इसी में केवल 12 दे रखा है, इसमें नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा, इसमें भी नहीं है, यही हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसमें भी चेक करना चाहते हो और चेक करना चाहते हो तो यहाँ पे आई था, आई में अगर मैं 1 माइनस करूंगा 8 आएगा, इसमें तो 3 आया था, 3 8 12, और ई में अगर मैं 1 माइनस करूंगा 4 आएगा। तो 38124, 38124 अपना ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। लेकिन आपको पूरा सवाल सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। जब आप अपने ट्रिक पे, अपने पैटर्न जो तुमने फाइंड किया, अपने बाजुओं का दम लगा के, अगर आप तुम उस पर कॉन्फिडेंस हो, तुम्हें पूरा कॉन्फिडेंट है उस बात पे, उस पैटर्न जो तुमने फाइंड किया इतनी मेहनत करके, तो वो आपको पूरा फाइंड करने की जरूरत क्या है भाई। आप इसमें ऑप्शंस में देखो कि लास्ट में सब में कॉमन है क्या, तो फिर उससे पहले वाले वर्ड्स को चेक कर लो। तो जहाँ पर आपको दिखे कि यहाँ पे ऑप्शन में मेरे सारे अलग अलग है, तो मैं इसी को चेक करता हूँ, इससे मुझे पता चल जाएगा अपना कौन सा करेक्ट आंसर है। अब जैसे इस ऑप्शन में देखो, यहाँ पे देखो 5 स्टार्टिंग के 5 डिजिट तो सारे ही सेम है, तो स्टार्टिंग के 5 डिजिट से तो मैं पता ही नहीं कर पाऊंगा कि मेरे यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर होगा। और आगे का देखूँ तो यहाँ पे 37 है, इन तीनों में 36 है, तो मुझे यहाँ पे आगे का तो पता करना पड़ेगा। अगर आगे का पता कर लूँ तो ये वाला एलिमिनेट हो जाएगा, बाकी इन तीनों में फिर से देखूँ तो यहाँ पे अलग अलग है, ठीक है। खैर हम देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले फाइंड करते हैं यहाँ पे पैटर्न क्या नज़र आ रहा है भाई, है ना। है ये वाला देखते हैं, चलो छोटा देखो, एक ये भी टिप्स होती है ना, जैसे नंबर कोडिंग के जो सवाल आते हैं ना, सबसे पहले आप छोटे वर्ड को देखा करो, क्योंकि जब छोटे वर्ड को देखते हैं ना तो हमें इजीली क्लिक होने का मतलब चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि बड़े बड़े नंबर है वहाँ पे हमें ज़्यादा चेक करना पड़ता है, लेकिन छोटे वर्ड में हमें कम ही चेक करना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे 100 लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे 100 का क्या क्या कोड दे रखा है, 8 दे रखा है, 26 दे रखा है, 4 दे रखा है। अब अगर मैं यहाँ पे क्या सोच सकता हूँ बताओ, है भाई, अगर मैं इसकी यहाँ पे नंबरिंग कर दूँ 19 1 23, है बताओ यहाँ पर क्या होगा। देखो अगर मैं इन दोनों की प्लस कर दूँ, है ना, ऐसा भी होता है कि ये जो 2 डिजिट है उनका प्लस करके यहाँ पे होता है। फिर यहाँ पर एक है, एक का 26 दे रखा है इसने, एक का 26 कैसे दे रखा है, हैं कहीं इसका अपोजिट तो नहीं दे रखा, बिल्कुल अपोजिट भी हो सकता है भाई, ठीक है, कहीं इसका अपोजिट तो नहीं देखा भाई। मैंने आपको बताया था एक का अपोजिट भाई, दोनों का सम जो है वो 27 होना चाहिए, तभी वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एक का अपोजिट 26 होता है, 4 का अपोजिट 23 होता है, 19 का अपोजिट 8 होता है। तो यहाँ पे देखो 19 का अपोजिट, 19 का ही इसने दे रखा है 8, एस का ही दे रखा है 8, एस की प्लेस वैल्यू कितनी थी 19, 19 जमा 8 27। यहाँ पे एक का इसने दे रखा है 26, 23 का इसने दे रखा है 27। इसका मतलब यहाँ पे हमारा क्या पैटर्न चल रहा है, यहाँ पर अपोजिट लेटर का पैटर्न चल रहा है। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे देखूँ कडल में, यहाँ पे कडल की प्लेस वैल्यू 3 है, इसकी 21 है, इसकी 4 है, इसकी 4 है। देखो यहाँ पे 4 4 है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ सेम सेम है कोई सा, क्योंकि यहाँ पे 4 4 है, इनका अपोजिट लेटर भी सेम होगा। देखो यहाँ पे 23 23 मिल गया मुझे। तो यहाँ से भी हमारे दिल में एक घंटी बजनी चाहिए थी कि यहाँ पर अगर 2 लेटर सेम है तो वहाँ से भी मैं पता कर सकता हूँ, यहाँ पर भी 2 नंबर अगर सेम है तो अगर मैं इन दोनों लेटर पे क्या पैटर्न चल रहा है यहाँ से मैं पता कर सकता हूँ, क्योंकि 2 2 नंबर सेम है ना, तो पता चल जाएगा वहाँ से, ठीक है।
अब ये चीज़ प्रैक्टिस से आती है, थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना, जब हम खाना खाते हैं तो वो भी हमें उठा के खाना पड़ता है। तो यहाँ पर जब आप सवाल सॉल्व करोगे तो थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना, ऐसे ही नहीं कि अपने आप सॉल्व हो जाएगा बस बैठ जाओ स्क्रीन के सामने, नहीं। अब यहाँ पे देखो 12 है, अगर मैं 12 का ये कैसे आया होगा बताओ, 12 भाई ये 12 है, 12 का अपोजिट लेता 15, क्योंकि लव पूरे ट्रिक याद करवाई थी ना, है भूल गए क्या इतना जल्दी। भाई कडल लिखा है, यहाँ सी का अपोजिट क्या होगा 6 एक्स होगा, यू का अपोजिट क्या होगा 4 में छुपा होता तो एफ होगा, डी का अपोजिट ड्यू डब्लू होगा, इसका भी डब्लू होगा, लव लव मतलब ओ हो जाएगा, एल का अपोजिट ओ हो जाएगा, इवनिंग ई का अपोजिट वी हो जाएगा। अब इनकी इन्हीं की देखो यहाँ पे लिखी है प्लेस वैल्यू, देखो एक्स की 24 होती है, एफ की 6 होती है, फिर 23 23 फिर 15 फिर 22 दे रखे। इसका मतलब ये जो वर्ड लिखा है ना मेड्यूला, ये जो वर्ड लिखा है अपना मेड्यूला, सबसे पहले मुझे इनका जो जो भी अपोजिट लेटर है वो फाइंड करना है, फिर उनकी प्लेस वैल्यू अपने करेक्ट आंसर होगा। तो सबसे पहले इनका अपोजिट लेटर, या फिर मैं इनकी नंबरिंग कर देता हूँ, फिर मैं डायरेक्ट फाइंड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे 13 है, यहाँ 5 है, 4 है, 21 है, 12 है, 12 है, ठीक है, और फिर 1 है, ठीक है। 13 का अपोजिट लेटर भाई इन दोनों का समान चाहिए 27, या फिर ऐसे जैसे यहाँ पे है मैन 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 से मैंने याद किया था ना, तो मैन का अपोजिट लेटर क्या हो जाएगा एन, एन की इस पे क्या होती है प्लेस वैल्यू 14 होती है। अच्छा इवनिंग, वी की अपोजिट लेटर 22 होती है, ड्यू डब्ल्यू की अपोजिट लेटर 23 होती है, यू 4, एफ की अपोजिट एफ की प्लेस वैल्यू 4 होती है, 12 का 15, और यहाँ पर 15, और यहाँ पर एक की अपोजिट लेटर 26 होती है। तो 15 15 26 किस में देख रहा है, देखो 15 15 26 इसमें है, 15 16 25 नहीं आएगा, 16 15 26 नहीं आएगा, 15 15 25 नहीं आएगा, 15 15 26 आएगा। अपना ऑप्शन नंबर बी यहाँ से बिल्कुल हमारा बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो आई होप ये जो भी मैंने आपको रामायण कथा इस पूरे सवाल को सॉल्व करने के लिए सुनाई है वो आपको समझ में आया होगा, पता भी चला होगा, आपके बुद्धि में थोड़ा बहुत घुसा होगा, और घुसा है तो इस वाले सवाल को कराओ आप, ठीक है। अब जैसे इस वाले सवाल को अगर मैं देखूं यहाँ पे क्या पैटर्न है, सबसे पहले यहाँ पे देखो बैग की कोडिंग इसने ये दे रखी है, ठीक है, केक की कोडिंग इसने ये दे रखी है, तो मुझे मेड की कोडिंग फाइंड करनी है कि आखिर मेड को मैं कैसे लिखूंगा, किस तरीके से लिखूंगा। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे नंबरिंग कर लेता हूँ 2 1 3 11, है ना। अब अगर मुझे 2 से 1 पे जाना है तो मैं -1 कर रहा हूँ, बिल्कुल मुझे -1 करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले लेटर में -1 किया, फिर ठीक है। अगर मुझे 1 से 1 पे जाना है, 1 से 1 पे जाना है, 1 से 1 ही पे जाना है, तो यहाँ पे तो इसने +0 किया है, ठीक है। यहाँ सी से यहाँ पे किस पे गया है, ये 3 पे गया है, सी में भी इसने 0 प्लस किया है, ठीक है। ठीक है, के से ये 12 पे चला गया, है ना, 11 से 12 पे चला गया, इसका मतलब इसने +1 किया है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं अब इनकी नंबरिंग करूँ, 3 1 11 और 5 है, 3 से ये किस पे चला गया 5 पे चला गया, फिर 1 से 1 ही रहने दिया, 11 रहने दिया, और यहाँ पे ये यहाँ पर क्या पैटर्न चल रहा है भाई, यहाँ पे इसने तो यहाँ 5 कर दिया, इसने 3 कर दिया, कहीं ये अपोजिट इस तरीके से नहीं है कि बीच बीच में यहाँ पे सेम है, क्योंकि जब हम मैं यहाँ पे देख रहा हूँ केक का, और कहीं यहाँ पर भी अपोजिट हो सकता है, यहाँ पर भी अपोजिट हो सकता है। देखो पहले वाले से तो मुझे नहीं क्लियर पता चला पैटर्न, लेकिन दूसरे वाले ने मेरी हेल्प कर दी। देखो यहाँ पे आपको एक बार और बता देता हूँ, अगर नहीं समझ में आया अभी भी हिट नहीं हुआ तो, ठीक है, बैक दे रखा है, बेक नहीं दे रखा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, ये यहाँ पे इसने दे रखा है बैक की कोडिंग क्या दे रखी है इसने, बैक की कोडिंग इसने दे रखी है 1 1 3 1 2 दे रखी है। देखो यहाँ से जब मैंने दूसरे वर्ड में देखा तो मुझे यहाँ पे एक पैटर्न लगा कि यहाँ पे क्रॉस पैटर्न चल रहा है, के की यहाँ पे इसने 11 लिखी है, इसकी यहाँ इसने 11 लिखी है, इसकी इसने यहाँ लिखी है, इसकी इसने यहाँ लिखी है। और जब मैंने केक का देखा तो इसने क्या लिखा था 5 1 1 और 1 3 दिखा था, तो इसका यहाँ से मिल रहा है, इसका यहाँ से मिल रहा है, के का यहाँ से मिल रहा है, ए का यहाँ से मिल रहा है, तो ऐसा मिल गया मुझे। पहले वर्ड में मुझे पैटर्न हिट नहीं किया, लेकिन दूसरा वर्ड जब मैंने चेक किया तो मुझे पैटर्न हिट हो गया। तो अब यहाँ पे मेड का ऐसे कर दो भाई, मेड का यहाँ पे अब मेड है तो 5 है, तो भाई क्रॉस पैटर्न चलेगा, तो ई की वैल्यू 5 है तो 5 पहले आएगा, 5 पहले आएगा, ऑप्शन सी भी गलत, ये भी गलत, है ना, लास्ट में तो सेम ही है। दूसरा ही लेटर चेक कर लो, दूसरा लेटर किससे आएगा, अपना डी से आएगा, डी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 4 होती है, तो 5 और 4 होगा, अपना ऑप्शन नंबर ए भी गलत, अपना ऑप्शन नंबर बी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। थर्ड किससे आएगा, थर्ड आएगा ए से, ए लिख दो, और फोर्थ किससे आएगा एम से, 13 लिख दो। तो 5 4 1 1 3 अपना ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ से हमारा बिल्कुल करेक्ट निकल के आ रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, बस ये प्रैक्टिस करो आप मेरे साथ, बस आप ये समझो कि अब मेरी प्रैक्टिस हो रही है, अब बिल्कुल सब कुछ सही चल रहा है। अब जैसे यहाँ पे देखो मार्बल्स की इसने कोडिंग क्या लिखी है, मार्बल्स की इसने कोडिंग ये दे रखी है, इनवाइटेड की कोडिंग ये दे रखी है, मुझे फाइंड करना है कंपेयर की कोडिंग क्या है। अच्छा ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ क्योंकि सारे बड़े बड़े हैं ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं फिर उसको करते हैं। मार्बल्स की इसने कोडिंग क्या दे रखी है, मार्बल्स की कोडिंग दे रखी है 18 11 32 19 25 और यहाँ पे 12, ठीक है। इसका भी लिख लेता हूँ, इनवाइटेड का इसने कोड क्या दे रखा है, इनवाइटेड का कोड दे रखा है 22,
ठीक है, 19, 69, 94, 25 और यहाँ पे इसने 20 दे रखी है। मुझे फाइंड करना है कंपेयर की यहाँ पे कोडिंग क्या होगी। अब आप फाइंड करो, अब आपके सामने मतलब सब कुछ अब एकदम अरेंज करके दे रखा है मैंने। अब यहाँ पे फाइंड करो। देखो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 13, 1, 18, 2, 12, 5, 19 होती है। अगर मुझे यहाँ पे देखो 13 से 18 पे जाना है तो मैं +1 करता हूँ, है ना। कहीं ये ऐसे तो नहीं दे रखा 1 से 11 या फिर 1, 18 से 32, नहीं मुझे नहीं मिल रहा पैटर्न। अगर मैं यहाँ पे क्रॉस पैटर्न देखूँ, यहाँ देखो 19 से 18 पे अगर ये आ रहा है तो -1 कर दे रहा है, ठीक है। यहाँ 13 पे 12 जा रहा है, बिल्कुल -1। तो जब भी क्रॉस पैटर्न अगर आपको देखना है तो फर्स्ट और लास्ट लेटर देख लो, है ना। भाई अगर वो कोडिंग इस तरीके से देगा पूरा, मतलब जैसे पहले का, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँच, 5 लेटर है अगर वो, है ना, इस तरीके से, तो पहले का लास्ट से देगा, पहले का लास्ट का फर्स्ट से देगा, इस तरीके से अगर वो कोडिंग देगा। अब वो तो मेरे को चेक करना पड़ेगा वहाँ पे ट्राई करके, फाइंड करके। तो अगर आप पहले का लास्ट से पहले पेयरिंग फाइंड कर लो, लास्ट का पहले से पेयर फाइंड कर लो। लेकिन वो क्रॉस पैटर्न में ऐसे भी तो खेल जाता है। अगर ये 5 लेटर का मेरा एक वर्ड है तो इसका इससे दे देगा, इसका इससे दे देगा, तब आप कैसे फाइंड करोगे। तो वो आप हिट एंड ट्रायल से फाइंड करना पड़ेगा। इसका इसके दे सकता है, इसका इसके दे सकता है, ठीक है। तो वो आप हिट एंड ट्रायल से फाइंड करोगे। लेकिन मुझे यहाँ पे हिट एंड ट्रायल जब मैंने किया तो यहाँ पे मुझे मिल गया। जब मैंने फर्स्ट और लास्ट लेटर को देखा तो वहाँ पे क्रॉस पैटर्न मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इनमें अगर मैं क्रॉस पैटर्न देखूँ तो इनमें क्या पैटर्न चल रहा है भाई, हैं, बताओ इनमें। अब ये जो बीच के लेटर्स हैं, देखो अगर ये 25 है तो ये कहीं ना कहीं इस 5 का स्क्वायर है, बिल्कुल 5 का स्क्वायर लग रहा है मुझे, ठीक है ना। अब ये 12 का इसने ये क्या कर दिया है, ये कैसे आ गया यहाँ पे, ये 113219 कैसे आ गया, मुझे ये भी तो समझना पड़ेगा। फिर ये कैसे आ गया, देखो कहीं ये ऐसे तो नहीं है, कहीं ये ऐसे तो नहीं है मेरे भाई। हम्म, देखो यहाँ पे तो चलो मैंने -1 किया। अगर ये 12 कहीं देखो इधर एल का तो कहीं मिल ही नहीं रहा, बी का कहीं नहीं मिल रहा। बी का अगर मैं मान के चलूँ, चलो ये 2 है, ठीक है। लेकिन ये 1 है, ये 19 कहीं इसका है, कहीं ये ऐसे तो नहीं चल रहा। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये 3-3 लेटर का इसने कोडिंग बना रखा है, 3-3 लेटर का इसने क्रॉस कर रखा है, ठीक है। तो हिट एंड ट्रायल से जैसे मैं सोच रहा हूँ ना वैसे ही यहाँ पे सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये इजी सवाल नहीं है जो अभी तक हमने यहाँ पे इजी इजी सवाल किए थे। ये थोड़ा थोड़ा, अब हम भाई चौथी 5वीं क्लास कर रहे हैं, 5वीं क्लास में तो सवाल इजी इजी नहीं होंगे, धीरे धीरे लेवल मैंने अप किया है। तो यहाँ पर अब आपको इजीली नहीं मिलेगा सोचने में। भाई हमने यहाँ पे क्या पैटर्न फाइंड किया, यहाँ पे देखो इनका इसके साथ पेयर दे रखा है, इसका इसके साथ दे रखा है, इसका इसके साथ दे रखा है, लेकिन ये वोवल है तो इसका स्क्वायर का रखा है, ठीक है। ऐसे ही इसका बी का इसने क्या दे रखा है, बी का सबसे पहले आप ये देखो, ए का इसने ये दे रखा है, ठीक है, ए का इसने ये दे रखा है, या फिर आर का ये देखो, एम का ये देखो, ए का ये देखो, ठीक है। इसको छोड़ो, ये जो बीच वाला है इसने शायद इसको प्लस कर रखा है, इसको इसने इसमें प्लस कर रखा है, ठीक है। और यहाँ पे ए का स्क्वायर कर देगा, क्योंकि यहाँ पे ई का इसने स्क्वायर किया है, वोवल में मान के चलता हूँ कि ये वोवल्स का स्क्वायर कर रहा है, ऐसे ही ए का इसने यहाँ पे एक कर रखा है, ठीक है। एम का 13 लिखा है, आर का 18 लिखा है, और बी का 2 होता है, बी का 2 होता है, बिल्कुल मेरे यहाँ पे बैठ भी गया। अब मैं अगर यहाँ पे फाइंड करने की कोशिश करूँ, देखो टी का क्या होता है, टी का 20 होता है, ई का इसने 25 कर दिया, ठीक है, मुझे पता चल गया स्क्वायर। और डी का क्या होता है, 4 होता है, ठीक है। आई का देखो इसने 9 का 9 लिखा है, ठीक है। फिर आई का 9, और यहाँ पे वी का कितना होता है, वी का अपना 22 दे रखा है, और 14 का इसने दे रखा है 1, भाई इसकी प्लेस वैल्यू 14 होती है, 14 का 196 दे रखा है। इसका मतलब ये वोवेल्स नहीं देख रहा है, ये बीच बीच के लेटर्स देख रहा है और उनके स्क्वायर कर दे रहा है, बीच बीच के लेटर देख रहा है, उनके स्क्वायर कर दे रहा है। इसका मतलब मुझे ऐसे यहाँ पर भी करना पड़ेगा, इसका मुझे स्क्वायर करना है, और फिर इसका तो एज इट इज़ यहाँ पे 16 आ जाएगा, फिर मुझे इसका भी स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे 3 to 4 आ जाएगा, और यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यहाँ पे ए की वैल्यू आ जाएगी, लास्ट में 1 आ जाएगी। और इसका जब मैं स्क्वायर करूँगा, इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 15, 15 का स्क्वायर 225, और यहाँ पे एम की प्लेस वैल्यू आएगी सबसे पहले, और यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू आएगी 3। तो 13225, 13225 ये नहीं होगा, 13225 ये तो यहाँ तक सेम है सभी, है ना, यहाँ तक ये सभी सेम है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 65 आएगा, 25 नहीं आएगा, तो ये वाला मेरा गलत हो गया। 65 3241, 65 2241 नहीं आएगा, 65 3241 आएगा। अपना ऑप्शन नंबर डी यहाँ से बिल्कुल हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये करने लायक क्वेश्चन था, सवाल ऐसे ही आते हैं सीजीएल के पेपर में अगर मैं देखूँ तो, ठीक है। तो इस क्लास की मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में वहाँ लिंक दे दूंगा, इस पीडीएफ को डाउनलोड करके इन सभी क्वेश्चन को एक बार खुद से भी प्रैक्टिस करना। आप अगर इन सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आप ये समझो आपका पूरा कोडिंग डिकोडिंग पूरा प्रैक्टिस हो चुका है। आपको वो 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है पीवाईक्यू की बुक में। आप केवल इन्हीं को, क्योंकि मैंने सब कुछ एकदम छाट के और टाइप वाइज हर अलग अलग तरीके के मैंने यहाँ पे सवाल लिए आपके लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 7 में, भाई यहाँ पे लैंप का कोडिंग इसने ये दे रखा है, ठीक है।
तो मुझे 4 का कोडिंग बताना है, तो मुझे एक ही वर्ड मिला है, मुझे इसमें अपना पैटर्न ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे लैंप की कोडिंग इसने क्या दे रखी है, 24, 22, 63 और यहाँ पे 2 दे रखा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अगर पैटर्न फाइंड करने की करूँ कोशिश, तो यहाँ पर क्या दे रखा है भाई, अगर इसकी प्लेस वैल्यू देखिए 12 होती है, 1 होती है, 13 होती है, और यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू 16 होती है। 16 दूनी 32, कहीं ऐसा तो नहीं कर रहा, 13 दूनी 26, एक का 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 12 दूनी 24। यस, बिल्कुल ऐसे ही मेरा पूरा पैटर्न मिल गया यहाँ पे। तो इसकी प्लेस वैल्यू 6 होती है, इसकी 15 होती है, इसकी 18 होती है, इसकी क्या होती है 11 होती है। अगर मैं देखूँ तो स्टार्टिंग में भी सारे सेम ही है, 1230 सभी में दे रखा है, 1230 सभी में दे रखा है। तो 1230, अब मुझे ये कैसे फाइंड करना पड़ेगा, देखो पहला लेटर इसका इसने 12 किया, फिर 30 किया, ठीक है। फिर इसने 18 का 2 गुना क्या होगा 36, तो 30 के बाद 36 आना चाहिए, 30 के बाद 36 केवल एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से मेरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी भी गलत, ए भी गलत, डी भी गलत, ठीक है। 36 आ जाएगा, और यहाँ पे 11 का भी जब आप यहाँ 2 गुना करोगे तो 22 आ जाएगा। तो अपना ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हमारा बिल्कुल करेक्ट निकल के आया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा क्या अप्रोच हमको पकड़ना है करने के लिए इन सभी सवालों को, ठीक है। अब जैसे इस वाले सवाल को देखो, ये सवाल भी बिल्कुल अच्छा है और प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। इसको मैं सबसे पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ, ताकि मुझे मुझे यहाँ पे आपको नई चीज़ समझानी है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, फैशन की कोडिंग इसने किससे करी है, 611895 से, ठीक है। तो मुझे बतानी है लास्टिंग की कोडिंग यहाँ पे एक्चुअली में क्या होगी। अब अगर मैं यहाँ पे पैटर्न फाइंड करने की कोशिश करूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ इन सभी की प्लेस वैल्यू। यहाँ पे 6 है, 1 है, 19 है, 8 है, 9 है, 15 है और 14 है। अब अगर आप यहाँ पे पैटर्न फाइंड करने की कोशिश करोगे, देखो इजीली मिल जाएगा भाई। एफ का इसने 6 का 6 इसने लिख दिया, ठीक है, मैं मान सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ए का इसने 1 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे 19 का इसने 18 लिखा है क्या, या 19 का इसने कहीं एक तो नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे 8 का देखो 8 मिल गया, 9 का 9 मिल गया, 15 का कहीं 6 तो नहीं लिखा इसने, 15 का 6 कैसे लिख सकता है। देखो यहाँ पर भी मुझे गड़बड़ हुई थी ये फाइंड करने में, ये वाली चीज़ फाइंड करने में। ऐसी मुझे यहाँ पे ये 15 का इसने 6 लिखा है ये फाइंड करने में, यहाँ पे इसने 14 का 5 कैसे लिख दिया। कहीं यहाँ पर ये डिजिट की सम तो नहीं कर रहा भाई। देखो यहाँ पे जब मैं यहाँ पे 1 और 4 देख रहा हूँ, 1 4 को जब मैं प्लस करूंगा 5 आएगा, देखो 5 ही लिखा है। अगर मैं यहाँ पे 15 है, 15 का जब मैं यहाँ पे जितने भी डिजिट है इन सबकी प्लस करूँ, तो देखो 6 दे रखा है, देखो 6 ही दे रखा है। तो सवाल ऐसे भी आता है कि वहाँ पे अगर डबल डिजिट है तो उनका वो सम कर देगा, और जो सिंगल डिजिट है उनको सिंगल ही रहने देगा। समझ में आया। तो यहाँ पर भी मुझे वही काम करना है भाई। इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 12, इसकी 1, इसकी 19, इसकी 20, इसकी यहाँ पर 9 होती है, इसकी 14 होती है, इसकी 7 होती है। अगर यहाँ पे डबल डिजिट है तो इनका प्लस कर दूंगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, एक का एक ही लिखूंगा सिंगल डिजिट है तो, 9 1 10, और 10 का 10 में तो एक ही होता है ना उसका सम, क्योंकि अगर 10 है ये तो जीरो है, जीरो का कोई कोई मान होता नहीं अगर मैं प्लस करूँ 1 में तो, ठीक है। ऐसे 20 में है तो 20 में तो 2 ही आएगा इसका दोनों डिजिट का सम। ऐसी 9 है तो 9 आ जाएगा, और यहाँ पे 14 है डबल डिजिट है तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, दोनों का सम मैं करूँगा तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो 3112957, 3112957 अपना ऑप्शन नंबर यहाँ से सी मेरा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। धीरे धीरे अब आपको कोडिंग डिकोडिंग के सवाल आसान लगने लगे होंगे, और आप आपके माइंड में भी अभी सारे जो ये चीज़ें हैं कोडिंग ये हिट कर रही होंगी अभी इजली, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे लुक्रेटिव है, इसका सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि आप के माइंड में इजीली क्लिक हो जाए, ठीक है। लुक्रेटिव, अब इसका कोडिंग इसने क्या दे रखा है, इसका कोडिंग इसने दे रखा है 333912945। अब यहाँ पर मुझे फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पे मैं एम्स्टर भी लिख देता हूँ, एम्स्टर डैम, ठीक है, क्योंकि मुझे इसका तो फाइंड करना है। तो यहाँ पे अब मैं सबसे पहले फाइंड करने की पैटर्न क्या लग रहा है, यहाँ पे ये फाइंड करते हैं भाई। अगर मैं इसकी नंबरिंग कर दूँ यहाँ पे 12, ठीक है, 21, 3, 18, 1, 20, 9, 22 और 5 है। देखो 5 का 5 तो इसने लिख दिया है ना, 9 का 9 भी इसने लिख दिया, लेकिन 22 का इसने 4 लिखा है। इस बार भी कहीं इसने वही वाला तो खेला नहीं खेला इसने भाई। 22 के 2 डिजिट है तो इसने दोनों का सम करके 4 तो नहीं लिख दिया कहीं। देखो 20 का इसने 2 लिखा है, 2 डिजिट है तो कहीं ना कहीं इसने सम कर रखा होगा, ठीक है। 1 का 1 लिखा है, 18 का इसने 9 लिखा है, 2 डिजिट है तो इन दोनों डिजिट का इसने आपस में सम कर दिया। फिर 3 का 3 है, 21 का इसने सम कर दिया, क्योंकि 2 डिजिट है तो 2 और 1 3, 3 लिख दिया इसने। ऐसे देखो 12 का भी इसने लिख दिया, मुझे पैटर्न मिल गया भाई है। ऐसे ही वाला टाइप मेरा चल रहा है, मेरे को पैटर्न मिल गया यहाँ पे भाई। इसका सम, इसके प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, इसकी 13 होती है, इसकी 19 होती है, इसकी 20 होती है, इसकी 5 होती है, इसकी 18 होती है, इसकी 4 होती है, इसकी 1 होती है, इसकी 13 होती है। अब एक का तो एक ही लिखूंगा,
और यहाँ पे ये 2 डिजिट है तो इनका मैं सम कर दूंगा तो 4 आएगा, 1 4 आएगा, यहाँ पे ये नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 9 और एक 10, 10 का क्या आएगा, 1 आएगा, इसका क्या आएगा, 2 आएगा। तो 1 4 1 2 किस में मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे 5 का तो 5 ही लिखूंगा, 5 तो सिंगल डिजिट है, तो यहाँ पे 5 आएगा। तो 1 4 1 2 5 अपना 1 4 1 2 4 नहीं होगा, अपना ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दोनों डिजिट का अब मैं पूरा फाइंड करके देख लेता हूँ। ठीक है, पूरा फाइंड करने की हालांकि जरूरत नहीं है, मेरे को यहाँ पे अपना आंसर मिल गया, क्योंकि मैं अपने यहाँ पे पैटर्न जो मैंने फाइंड किया है इस पे मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि वही जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसे ही हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, पूरा अंत तक, यहाँ लुक्रेटिव में जैसे मैंने सोचा पूरा अंत तक वैसे ही हो रहा था, इसका मतलब वही पैटर्न यहाँ पे काम कर रहा होगा। हालांकि एक बार मैं आपकी तसल्ली के लिए यहाँ पे पूरा फाइंड कर लेता हूँ। वही 18 है, 18 का अगर मैं दोनों डिजिट का सम करूंगा तो 9 आएगा, इसका तो 4 ही रहेगा, सिंगल डिजिट है, इसका भी 1 ही रहेगा, इन दोनों का सम करूंगा तो 4 आएगा। तो 9 4 1 4 देखो लास्ट में ये दे रखा है, अपना ऑप्शन नंबर बी यहाँ से मेरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो, यहाँ पे ईस्ट का कोड इसने दे रखा है 180। देखो यहाँ पर मैं नहीं सोचूंगा, देखते ही मेरे माइंड में लग रहा है कि हाँ यहाँ पे इसने कहीं ना कहीं प्लस माइनस कर रखा है, प्लस माइनस करके मल्टीप्लाई कर रखा होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इतना छोटा नंबर दे रखा है, ये 4 डिजिट है, यहाँ पे ये 3 डिजिट है, और ये थोड़ा बड़ा सा वैल्यू है, कहीं ना कहीं ये सम करके ही आया होगा। तो अगर मैं इन सभी का सम करके देखूं तो कहीं ना कहीं ये 180 आ रहा है कि नहीं। अगर मैं यहाँ पे इन सभी का सम करूँ, जो कि क्या आ रहा है देखो, अगर ई की प्लेस वैल्यू लिखूँ क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, 1 आ रहा है, फिर 19 आ रहा है, फिर यहाँ 20 आ रहा है। तो अगर मैं इनका सम करूँ, 19 1 20, 20 20 40, 5 45। ठीक है, 45 का इसने लिखा है 180, 180 इसने कैसे लिख दिया 45 को। चलो ठीक है, आगे वाली फाइंड करते हैं। इसका इसने 14 15 18 20 और 8 है। अगर मैं इसका सम करूँ कितना आएगा भाई, 15 14 29 18 20 38, 38 में 8 जोड़ दो आप, कितना आएगा 45। 45 में अगर मैं 29 जोड़ूं तो कितना आएगा, 9 9 18, और यहाँ पे 79 आ रहा है 79 आ रहा है, गलत तो नहीं कर रहे हम। 9 8 17 17 8, लास्ट में यूनिट डिजिट 5 आना चाहिए, यहाँ पे 79 नहीं आ रहा। अब इस सवाल में देखो अपना क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर क्या कह रहा है भाई, ईस्ट की कोडिंग इसने कर रखी है 180 से, कहीं इसने ऐसा तो नहीं किया कि प्लस का रखा है यहाँ पे। मुझे यहाँ पे देखते ही हिट हो जाता है माइंड में। अब आप इतना, अब आप 5वीं क्लास कर रहे हो, 10वां सवाल कर रहे हो 5वीं क्लास का, लगभग हमने 50 60 सवाल बना लिए भाई मेरे पिछले इन क्लासेस में। ठीक है, 60 से तो ज़्यादा ही बना लिए, लगभग ये 70वां क्वेश्चन है ना, या फिर 70वां, या फिर मतलब लगभग 60 से 65 क्वेश्चन हम बना लिए हैं। और अब तो आपके दिमाग इतना लेवल हो चुका होगा, क्योंकि मैंने अलग अलग टाइप लेने के सारे सवाल कोशिश करे हैं, है ना। तो यहाँ पे अब तो आपको हिट हो जाना चाहिए कि ये जो है कहीं ना कहीं ये प्लस करके आ रहा होगा। लेकिन प्लस करने के लिए इसने किसका प्लस किया होगा, इन सभी की प्लेस वैल्यू। तो अगर मैं यहाँ पे इन सभी की प्लेस वैल्यू लिखूँ तो जो मेरे माइंड में इसलिए क्लिक होगा, 5 1 19 और यहाँ पे 20 है। अगर मैं यहाँ पे करूँ इन सभी की प्लेस वैल्यू का सम, तो 20 और ये 20 हो गया, 20 20 40 5 45। इसने 45 को क्या लिखा है, 180 लिखा है कहीं ये 45 भाई, 45 के 180 हो जाए, कहीं 45 का इसने 4 गुना तो नहीं किया। 4 गुना इसने क्यों किया, कहीं ये 4 लेटर है तो कहीं इसने 4 से तो मल्टीप्लाई करके नहीं किया इसने। चलो इसी तरीके का सवाल आता है, ठीक है, सोचना सिखा रहा हूँ। आप इस तरीके के सवाल करोगे तभी पेपर में अगर इस तरीके का सवाल आएगा तो वो ईजिली क्लिक होगा आपके माइंड में। ठीक है, अगर मैं इनकी नंबरिंग करूँ 14 15 18 20 और 8, ठीक है, तो आप इनको जोड़ो, 18 और 8 कितना होता है 26, और यहाँ ये 29 होता है। तो 29 और 26 को देखो जोड़ने की भी ट्रिक होती है, दोनों को 30 30 मान लो, दोनों को क्या मान लो 30 30, 30 30 60। मैंने यहाँ कितना एक्स्ट्रा माना था, यहाँ 4 एक्स्ट्रा माना था, यहाँ पे 1 एक्स्ट्रा माना था। तो जब ये मैंने 5 एक्स्ट्रा माना तो 5 इसमें से घटा दो, ये क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा। और मैंने किसको नहीं जोड़ा था, मैंने 20 को नहीं जोड़ा था, 20 इसमें और जोड़ दो, तो यहाँ पे 55 20 75। कहीं ये 75 का कितना मल्टीपल है, 75 की अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तभी लास्ट में 5 आएगा। तो 75 पंजे तो नहीं है, और पंजे ही क्यों किया, क्योंकि नॉर्थ में 5 लेटर है, और 75 पंजे 7 5 जो 35, 5 5 जो 25, 350 और 25 375 ही होता है। इसका मतलब ये वही पैटर्न चल रहा है जो मुझे अब मिल गया, जो मुझे लग रहा है, जो मेरे दिल में यहाँ पे कह रहा है, जो मेरी बात कह रही है दिल, वही यहाँ पे लग रहा है। सबसे पहले नंबर ऑफ लेटर्स है उनकी प्लेस वैल्यू मैं काउंट करूंगा, फिर जितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं उनके उसके सम से उसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ऐसे यहाँ पे साउथ है, तो जब मैं यहाँ पे देखूंगा साउथ में जितने भी लेटर्स हैं उन सभी की प्लेस वैल्यू लिखूंगा, और फिर उसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा जितने नंबर ऑफ लेटर्स यहाँ पे यूज़ किए हैं। तो यहाँ पे 19, और यहाँ पे अपना 15, यहाँ पे 21, यहाँ पे 20 और यहाँ पे 8 है। तो अब आप इसको प्लस करो, देखो 19 और 21 कितना होगा अपना, यहाँ पे 20 20 40 हो जाएगा। ओके, 20 और 15 कितना होगा 35,
और 35 और 8 कितना होगा, देखो 35 और 8 कितना होगा, 43, 43 और ये 40, 83 हो जाएगा। अभी 83 का कितना गुना करूंगा मुझे, 5, क्योंकि 5 लेटर यूज़ किए तो मैं यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 8 5 जो 40, 5 5 3 15, इसका मतलब 415 आएगा। 415 अपने ऑप्शन में भी, अपना अपना ऑप्शन नंबर बी यहाँ से बिल्कुल मेरा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको सवाल समझ में आ रहा होंगे। धीरे धीरे अब आपको अप्रोच भी समझ में आ रहा हो कि मुझे किस तरीके से अपने सवाल की नसों को पकड़ना है और उसको महसूस करना है कि यहाँ पर क्या ट्रीटमेंट हमें चाहिए। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है। भाई कैट की इसने कोडिंग कर रखी है 72, कैसे कर रखी है कोडिंग, पहले देखना तो पड़ेगा। कहीं ना कहीं इसने प्लस किया होगा। भाई सी की प्लेस वैल्यू क्या है, 3 है, ए की प्लेस वैल्यू 1 है, इसकी प्लेस वैल्यू 20 है। अगर मैं इसका सम करूँ 20 21 3 24, 24 थी या 72 होता है, कहीं ये 24 का 3 गुना तो नहीं कर रखा। 3 गुना ही क्यों कर रखा है, क्योंकि 3 लेटर यूज कर रखे हैं, तो कहीं 3 गुना मतलब जितने लेटर है कहीं उससे मल्टीप्लाई तो नहीं कर रखा। वो तो हमें यहाँ पे पता चलेगा। ठीक है, ऐसा भी कर देता है कि वो बार बार एक ही फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करे। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 है तो अगले में भले ही 4 लेटर यूज किया हो लेकिन वो 3 से मल्टीप्लाई करे, ऐसा भी होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसने शायद वही कर रखा हो, ये तो हमें क्या आगे पता चलेगा। तो ये 20 हो गया, ये 18 इसकी प्लेस वैल्यू, ये 15 हो गया, ये 20 हो गया। 20 20 40 और 18 15 33 है ना। तो 40 और 33 मतलब 73। 73 का अगर मुझे यहाँ पे लास्ट में 2 लाना है, 3 4 जो 12 होता है, इसका मतलब अगर मैं इसके 4 से मल्टीप्लाई करूँ तभी आएगा 292। 7 4 जो 28 4 3 12 या 292 आ रहा है। और इसने इसका मतलब जितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं उसका उसके सम से, जो नंबर ऑफ लेटर्स हैं मतलब जो लेटर्स यूज़ किए उनकी प्लेस वैल्यू से उसका मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 292 कैसे आया, जब मैंने इन सभी लेटर्स का प्लेस वैल्यू का सम किया और उसके 4 से मल्टीप्लाई करी। तो यहाँ पर भी मैं 4 से ही मल्टीप्लाई करूँगा और जितने भी जो यहाँ पे लेटर्स यूज़ किए हैं उनका सम करके, तो यहाँ पे जो भी आएगा सम करके। अब देखो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका मतलब मेरे जो आंसर आएगा वो 4 का मल्टीपल आएगा। 4 का मल्टीपल क्या कहता है, 4 का मल्टीपल कहता है लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटने चाहिए। मैथ्स लगाओ रीजनिंग में, क्योंकि रीजनिंग मैथ्स दोनों भाई बहन है। तो यहाँ पे 4 का मल्टीपल ये नहीं है, 4 का मल्टीपल ये लास्ट के 2 डिजिट 4 का मल्टीपल नहीं है, लास्ट का 2 डिजिट 4 का मल्टीपल नहीं है, लास्ट का 2 डिजिट 4 का मल्टीपल। अपना ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया, ये अप्रोच आपने कभी पहले देखा था, कमेंट करना भाई, फीडबैक देना। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है इस तरीके से सोचने में कि किस तरीके से आपके सामने परोसा जाए। ठीक है, एक एक सवालों को करने के लिए मतलब बैकग्राउंड में 3 3 4 4 5 5 6 6 मिनट लगते हैं। किस तरीके से हम इसको और भी आसान बना पाए ताकि आप इसको एग्जाम में जाके एकदम ऐसे करो कि सामने वाला आपकी टक्कर में ही ना रहे। कोई नहीं टक्कर में क्यों पड़ा चक्कर में। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे स्टैक का अगर मैं आपको पूरा करके दिखाऊं तो यहाँ पूरा करो। देखो आप तो कर रहे हो 4 का मल्टीपल फाइंड, और मेरा ऑप्शन भी मेरे भगवान की कृपा से यहाँ पे कि एक ही यहाँ पे 4 का मल्टीपल दे रखा है। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 3 4 का मल्टीपल होता तो फिर मैं फाइंड करता, लेकिन यहाँ पे तो एक भी मल्टीपल नहीं, तो एक थोड़ा बहुत चांसेस तो है ना कि मैं 4 का मल्टीपल चेक करूँ तो मुझे तुरंत आंसर मिल जाएगा। लेकिन बगल वाला क्या करेगा, बगल वाला वही घिसने में लगा हुआ है, उसको इसी में बिलीव है कि हार्ड वर्क से सक्सेस मिलती है। हार्ड वर्क घिसो 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 घिसो, लेकिन घिसने से केवल नहीं होता, स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है। जमाना बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क इज इक्वल टू सक्सेसफुल। ठीक है, तो अब अगर मैं पूरा आपको करके दिखाता हूँ तो देखो 188 आएगा। देखो यहाँ पे 19 होगा, इसका प्लेस वैल्यू 20 आएगा, इसका 1 आएगा, इसका क्या आएगा 7 आएगा। तो 19 1 20 20 20 40 40 7 कितना आएगा 47। और 47 की अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ, 7 4 जो 28 4 4 जो 16, तो 160 और 28 188। देखो यही आ रहा है, बिल्कुल यही आ रहा है, और आएगा क्यों नहीं, यही आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। लेकिन मैंने आपको बताया किस तरीके से आपको सोचना है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कोड दे रखा है, कैलोजम का कोड दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, मुझे सेरेमनी का कोड फाइंड करना है। चलो यहाँ पे फाइंड करते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, है ना। कैलोजम यहाँ पे है और इसकी कोडिंग इसने क्या कर रखी है, 31336134 है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे पैटर्न फाइंड करने की कोशिश करूँ, लेकिन उससे पहले मैं इनकी नंबरिंग अगर लिख दूँ, है ना, यहाँ से तो मुझे क्लिक हो जा रहा है, यहाँ 3 का 3 लिखा है, इसने ये लिखा है, लेकिन ये 3 3 देखो यहाँ पे 2 बार एल यूज़ किया है और इसने 2 बार 3 यूज़ किया गया है। इसका मतलब ये जो 3 3 इसने एल के लिए यूज़ किया है, लेकिन ये 3 आया कैसे, इनकी कहीं इसने जो भी डबल डिजिट के नंबर है ये डबल डिजिट की कैटेगरी के हैं दोनों, तो कहीं इनका प्लस करके तो नहीं कर दिया इसने 3 3। ठीक है, अब ओ की प्लेस वैल्यू 15 होती है, कहीं इसने प्लस करके तो 6 नहीं लिखा, बिल्कुल यहाँ 19 है, 19 है, 19 को जब मैं प्लस करूँगा 9 1 10, 10 का एक ही आता है ना।
तो इसने एक ही लिख दिया, ठीक है। 21 है, 21 का अगर मैं दोनों डिजिट का सम करूँ 3 आ रहा है। ये 13 है, 13 दोनों डिजिट का सम करूँ तो 4 आ रहा है। तो कुछ नहीं करना मेरे भाई इसमें, बस वही अपना यहाँ पे जो पैटर्न है वही यहाँ पर भी अपना लो। तो यहाँ पे देखो, अब मैं तो रफ कर देता हूँ इसको, यहीं पे हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसने सेरेमनी का मुझे फाइंड करना है, मुझे पैटर्न तो पता ही चल गया, जितने भी डबल डिजिट है उनके डिजिट का सम कर देना है, बाकी जो सिंगल है उनको सिंगल ही रहने देना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 हो जाएगा, यहाँ पे ये 5 हो जाएगा। अब ये तो डबल डिजिट है, 18 8 और 1 9 हो जाएगा। यहाँ पे ये 5 का 5 ही रहेगा, यहाँ पे 13 है, दो डिजिट का सम करूँगा 4 आ जाएगा। यहाँ पर ये 15 है तो दो डिजिट का सम करूँगा 6 आ जाएगा। कहीं तक अभी तक मेरा मैच कर रहा है। 3595, 3595 ये नहीं होगा, 3595 ये नहीं होगा। 4 मैं ये वाला लेटर चेक करता हूँ, है ना, लास्ट का थर्ड लेटर। लास्ट का थर्ड लेटर कहाँ से आएगा? लास्ट का थर्ड लेटर आएगा अपना, मुझे पूरा ही फाइंड करना पड़ेगा, पता तो नहीं चलेगा लास्ट का थर्ड लेटर। अब जैसे ये 14 है, 14 का जब मैं सम करूँगा 5 आएगा। ये 25 है, 25 का जम करूँगा 7 आएगा। तो 657 अपने ऑप्शन नंबर ए में है, अपना ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, बी वाला भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आओ अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो, यहाँ पे क्लोक का इसने कोडिंग दे रखा है। देखो जब भी इस तरीके से दे रखे तो ये स्क्रीन पे उड़ाने वाले सवाल है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे पता चल रखा है कि किस लेटर का यहाँ पे क्या कोड कर रखा है, ठीक है ना। और भले वो क्रॉस पैटर्न में भी दे सकता है, लेकिन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, आपको भी तो दिखाई दे रहा है, बटन थोड़ा ना है आपके पास, आंखें हैं। तो यहाँ पे देखो ध्यान से कि ये इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है? 3 है, इसकी 12 है, इसकी 15 है, इसकी 3 है, 11 है। देखो इसने 3 का 4 लिखा है। थोड़ा सा भी दिमाग अगर दिया है भगवान ने तो उसका इस्तेमाल करके आपको जरूर पता चला होगा कि यहाँ पे +1 किया जा रहा है। 12 का इसने 13 लिखा है, ठीक है। 15 का इसने 17 क्यों लिख दिया है? 3 का इसने 4 लिखा है, 11 का इसने 12 लिख दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कर रहा कि ये मिडल वैल्यू की या फिर कहीं वोवेल में इसमें +2 कर रहा है, ठीक है। वो तो हमें यहाँ से पता चलेगा, ये ऑप्शन डिपेंडेंट है। अगर यहाँ पे इसने +2 कर रखा होगा, लेकिन सबसे पहले इनकी सबके पहले यहाँ पे इन सभी की यहाँ पे नंबर कर लिख दो यहाँ पे। तो जो प्लेस वैल्यू है पी की कितनी है? 16 है, इसकी 8 है, इसकी 15 है, इसकी कितनी है? 14 है, इसकी कितनी है? 5 है। तो सब में एक एक प्लस कर दो। 17 से स्टार्ट होना चाहिए मेरा, 17 से ये नहीं हो रहा, 17 से ये नहीं हो रहा, ठीक है। इतना तो मुझे कॉन्फिडेंट है, इतना तो मुझे पता चल गया कि पहला लेटर +1 करके आ रहा है, ठीक है। दूसरे लेटर में भी इसने +1 किया, तो दूसरे लेटर में भी +1 करूँगा, 179 आना चाहिए, 179 आना चाहिए, है ना। ये गलत है, ठीक है, ये 179 कर लेना, ठीक है ना, 179 ही होगा। और यहाँ पर इसने 15 में इसने क्या किया था? यहाँ पे 2 प्लस किया था, बीच का लेटर यहाँ पर भी ओ ही दे रखा है, इसमें मैं 2 प्लस कर देता हूँ, 17 हो जाएगा, इसमें 15 हो जाएगा, इसमें 6 हो जाएगा। तो ये मैच कर रहा है, देखो ये तो पहले से भी मैच नहीं कर रहा था, यही वाला अपना करेक्ट हो जाएगा, 17156 अपना ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो आई होप अब आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे। ये ऑप्शन थोड़ा सा गलत था, एडिटिंग में हो जाती है, राइटिंग में, ठीक है, लिखने में। अब यहाँ पे समझो, ये वाला क्वेश्चन अपना क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 14। पेंट की कोडिंग इसने दे रखी है 80 से, और ड्रॉप की कोडिंग दे रखी है 59 से। तो मुझे यहाँ पे फ़ोन का कोडिंग बताना है। बहुत ही अच्छा सवाल है ये, बहुत ही अच्छा सवाल। अभी तक हमने जितने भी पिछले सवाल किए नंबर कोडिंग के, सबसे अच्छा सवाल अगर मैं कहूँ तो ये वाला सवाल है। आप इसको करो, इजिली क्लिक नहीं होगा आपके माइंड में, लेकिन कोशिश करो, वीडियो को पॉज करो और फिर इसको ट्राई करो, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसने पेंट की कोडिंग यहाँ पे किस तरीके से कर रखा है। पेंट की कोडिंग इसने करी है 80 से, और यहाँ पे इसने ड्रॉप की कोडिंग कर रखी है किससे? यहाँ पे 59 से। अब देखो भाई, यहाँ पे 59 80 ये तो देख के मुझे पता चल रहा है कहीं ना कहीं ये प्लस कर रहा है, ठीक है, क्योंकि सेम लेटर्स का इसने प्लेस वैल्यू तो यहाँ पे लिखा नहीं होगा, इसने प्लस कर रहा है कहीं ना कहीं। अगर मैं यहाँ पे इन सभी लेटर्स की प्लस करके देखूँ, भाई पी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 16। मैं सबसे पहले छोटा वाला लेटर चेक करूँगा, छोटा वाला वर्ड। इसकी 4 होती है, इसकी 18 होती है, इसकी 15 होती है, इसकी 16 होती है। 16 15 31, 31 4 35, 35 और 8 कितना होता है? 43, 43 और 1 53। अब 53 का इसने ये 59 लिख दिया है। इसने कहीं 6 तो प्लस नहीं किया है, कहीं 6 तो प्लस नहीं किया है। कहीं ऐसा इसने सोचा होगा कि अगर 4 लेटर है, 4 लेटर में इसने 2 प्लस करके 6 कर दिया और इसमें 6 प्लस कर दिया। लेकिन वही पैटर्न मुझे यहाँ पर भी फॉलो करना चाहिए, वही पैटर्न मुझे यहाँ पर भी दिखाई देना चाहिए। तो इसकी प्लेस वैल्यू 16 1 9 14 और यहाँ पे 20 होती है, ठीक है। तो 14 1 15, 16 9 25, 25 और 15 40, 40 20 60। लेकिन इसने 60 का 80 लिखा है। 80 कैसे लिख दिया इसने 60 का? है यहाँ पे तो वो पैटर्न नहीं मिल रहा कि अगर यहाँ पे 5 लेटर है, 5 में इसमें 2 प्लस कर दिया और इनका सम कितना आया था? 67 कर दिया। नहीं, यहाँ पर वो पैटर्न नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे कुछ और पैटर्न चल रहा होगा, यहाँ पे कुछ और पैटर्न चल रहा होगा। देखो जब हमने इन सभी की प्लेस वैल्यू की सम करी तो तब भी नहीं आया, है ना। और उसमें उनके डिजिट का सम किया तो भी नहीं आया। मल्टीप्लाई होगा नहीं, क्योंकि 53 अगर सम आ रहा है उसकी, अगर मैं यहाँ पे 4 लेटर यूज़ किए, 4 लेटर से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा अपना? 212 आएगा। 212 तो ये दे नहीं रखा। इसका मतलब यहाँ पे कुछ और तरीका अपनाया गया होगा इसकी कोडिंग करने में।
अब जब आपके साम दाम दंड भेद सारे जो भी आपके चेले हैं वो काम नहीं करे, तो एक आखिरी चेला जो अपना यहाँ पे है, उसको बुलाओ, दी बॉस को। वो क्या है, बहुत ही रेयर सवाल में हालांकि ऐसा आता है। यहाँ पे ये जितनी भी प्लेस वैल्यू है ना, सबसे पहले आप इनका फाइंड करो अपोजिट लेटर। जिस तरीके से मैंने आपको लेटर कोडिंग में लास्ट वाला सवाल करवाया था कि वहाँ पे जितने भी लेटर्स हैं, सबसे पहले आप उसको इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में अरेंज करो, ऑर्डर में अरेंज करो, फिर उसके बाद उसकी फॉरवर्ड पैटर्न से आप उसकी मैचिंग करो, तब आपको मिलेगा वो। वैसे यहाँ पर भी है, जितने यहाँ पर लेटर्स हैं उन सब का सबसे पहले आप अपोजिट लेटर फाइंड करो। जैसे पी का के होता है, क्योंकि कानपुर से याद है मुझे, ए का जेड होता है, आई का इंडियन रेलवे आर होता है, एन का मैन होता है, मैन से मैंने याद कर रखा है। अच्छा, टी जीटी रोड, यहाँ पे जी होगा। अब जब आप इनकी प्लेस वैल्यू करोगे ना सम, तब आपको मिल जाएगा। देखो डी डी का मैंने किस तरीके से याद करवाया था, डी तो यहाँ पे डब्ल्यू होगा, इंडियन रेलवे आई होगा, लव तो ओ का अपोजिट एल होगा, पी का अपोजिट क्या होगा, कानपुर से के, तो यहाँ पे के हो जाएगा। अब जब आप इनकी प्लेस वैल्यू का सम करोगे ना, तब आपको मिल जाएगा। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं इनका करूँ, इसकी प्लेस वैल्यू 23 होती है, इसकी 9 होती है, इसकी 12 होती है, इसकी 11 होती है। तो अगर मैं यहाँ से सम करूँ भाई, 23 12 कितना होगा, 35, और ये कितना होगा 20, 35 20 55, है ना। 55 में इसने 4 प्लस करूँ तो आ जाएगा 59। कहीं ऐसा तो नहीं कि 4 लेटर इसलिए इसने 4 प्लस किया, ठीक है। अब यहाँ पे पेंट का इसने कैसे करेगा, सबसे पहले इन सभी की जो भी इनके अपोजिट लेटर मैंने निकाले, इन सब का प्लेस वैल्यू आप सम करो। तो के की प्लेस वैल्यू 11 है, इसकी 26 है, इसकी 18 है, इसकी 13 है, इसकी 7 है, ठीक है। 18 7 25, बिल्कुल, और 11 और 13 24, 24 और ये 26 50, 50 और ये 25 75। देखो 75 में अगर मैं 5 जोड़ूँ तो 85 80 आता है। और 5 क्यों जोड़ूंगा, क्योंकि यहाँ पे 5 लेटर है। इसका मतलब मुझे पैटर्न मिल गया भाई, कि यहाँ पे जितने भी अपना जो भी वर्ड दे रखा है क्वेश्चन में, सबसे पहले उनका अपोजिट लेटर फाइंड करना है, फिर उनका सम करना है, फिर उसका जो सम आएगा, जितने भी लेटर्स उस वर्ड में यूज़ किए हैं उसका उसमें सम कर देना है। अब जैसे यहाँ पे फ़ोन है, अगर मैं इसका अपोजिट लेटर निकालूँ, कानपुर पी का अपोजिट क्या हो जाएगा, हाई स्कूल एच का अपोजिट एस हो जाएगा, लव ओ का अपोजिट एल हो जाएगा, मैन एन का अपोजिट एम हो जाएगा, इवनिंग ई का अपोजिट वी हो जाएगा। अब आप इनकी प्लेस वैल्यू फाइंड करो। तो अब इनकी प्लेस वैल्यू अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, क्या होगा प्लेस वैल्यू, तो यहाँ पे 11 होगा, 19 होगा, यहाँ पे 12 होगा, यहाँ पे 13 होगा, यहाँ पे 22 होगा। अब अगर मैं इसका सम करूँ तो बताओ कैसे होगा भाई, 13 और 22 कितना होगा, बताओ पहले आप इसको कर लो, ये 30 हो जाएगा, ठीक है। और 13 22 35, 35 और 12 47। तो 47 में अगर मैं 30 जोड़ूँ 77 आएगा। 77 में भी मुझे 5 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 5 लेटर यूज़ किए हैं। 5 लेटर ये हर में जोड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 4 लेटर यूज़ किए गए, तो इसने इसने 4 जोड़ा था, यहाँ पे इसने 5 जोड़ा, तो यहाँ पे 5 लेटर यूज़ किए, तो मुझे यहाँ पे 5 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो 82 आ रहा है, 82 अपना ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 92 79 101 नहीं होगा, अपना ऑप्शन नंबर बी 82 यहाँ से हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको अब समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें सोचना है। पहले अगर मैंने मतलब आपको हर तरीके से हिट एंड ट्रायल अपना अपनाना पड़ेगा। पहला तरीका काम नहीं कर रहा, फिर दूसरे तरीके से सोचो, तीसरे तरीके से सोचो, तीसरा काम नहीं कर रहा, फिर आप इस तरीके से सोचो। ठीक है, तो आपको वो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। ठीक है, इतना भी हार्ड नहीं है कोडिंग डिकोडिंग। मैं आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि आप हर टाइप के सवाल कर लोगे, और फिर आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब जैसे इस सवाल को बनाओ, क्वेश्चन नंबर 15 है अपना, और शायद आज का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, यस, आज का आखिरी क्वेश्चन है यहाँ पे। तो चाइल्ड की कोडिंग इसने क्या दे रखी है, इसने ये दे रखी है, देखो यहाँ पे मुझे तुरंत देखते ही पता चल गया भाई। सी का इसने कोडिंग दे रखा होगा कहीं ना कहीं 6 से दे रखा होगा, ठीक है। डी का इसने कोडिंग 8 दे रखा है, कहीं ये मल्टीप्लाई तो नहीं कर रहा 2 से। एल का कोडिंग इसने क्या कर रखा है, 24 कर रखा है। आई की कोडिंग इसने नो का नो रहने दिया, ठीक है। एच की कोडिंग इसने कहीं 16 से करी है। आई को इसने नो का नो रहने दिया, कहीं ऐसा तो नहीं बीच के लेटर को ये ऐसा का ऐसे ही रहने दे रहा है, या फिर वोवेल मान के उसको ऐसे का ऐसे ही रहने दे रहा है। तो यहाँ पर भी वही मेरा पैटर्न यहाँ पे फॉलो होना चाहिए। भाई इसकी प्लस वैल्यू 7 है, इसकी 21 है, इसकी 5 है, इसकी 19 है, इसकी 20 है। तो 7 का 2 गुना करूँगा अगर मैं 14, और 21 का 2 गुना करूँगा, 21 का इसने 21 ही रहने दिया, इसका मतलब ये वोवल मान के चल रहा है, तो 21 का इसने 21 ही रहने दिया। फिर इसने 5 का भी 5 ही रहने दिया है, ठीक है। 5 का, हाँ, वो जो 38 है वो 19 का 2 गुना है, तो ये 5 का 5 ही रहने दिया, क्यों, क्योंकि वोवेल है ये दोनों। ठीक है, 19 का इसने 38 कर दिया, 20 दूनी 40 कर दिया। इसका मतलब मुझे क्या है, जो भी वर्ड्स दिए हैं उनमें जो कॉन्सोनेंट्स हैं उनका तो मुझे 2 बार मल्टीप्लाई करनी है, और जो वोवेल्स हैं उनका बस एज इट इज़ लिख देना है प्लेस वैल्यू। तो यहाँ पे देखो भाई, ये अपना कॉन्सोनेंट है, इसकी 2 बार मल्टीप्लाई करूँगा, 2 दूनी 4 होता है, 4 से स्टार्ट होना चाहिए, ये भी गलत और अपना ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है,
अच्छा, ये देखो वोवेल है, ये दोनों वोवेल है तो 15 15 आना चाहिए, 15 15 आना चाहिए, 15 22 कैसे आ रहा है, ये भी गलत। अपना ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा ठीक है, ये 11 है, कॉन्सोनेंट है, 11 की दो बार मल्टीप्लाई करो तो 22 आएगा, तो 4 15 15 22, अपना ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हमारा बिल्कुल करेक्ट आएगा। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे, अब आपको अप्रोच पता चल रहा होगा। पहले अगर आप कोडिंग डिकोडिंग के सवाल करने में आपको ज़्यादा समय लगता होगा, तो अब आपको धीरे धीरे अब आपको दिखेगा कि आपका समय कम हो रहा है ना। आप इस तरीके से सोचो मेरे भाई, जब जिस तरीके से मैं आपको सवाल करवा रहा हूँ, और इसकी क्लास की मैं पीडीएफ दे दूंगा आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके इन सभी सवालों को एक बार और प्रैक्टिस करना, क्योंकि यहाँ पे जितने भी मैं सवाल लेकर आता हूँ सब अलग अलग टाइप के होते हैं। तो आप अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आपके लगभग लगभग सारे टाइप्स जो कोडिंग डिकोडिंग में पूछे जाते हैं वो सब आपके कवर हो जाएंगे, अगर आप इन सवालों की प्रैक्टिस करोगे। फिर उसके बाद केवल आपके पास मॉक टेस्ट लगाना रह जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में मिलते हैं हम अगले लेक्चर के साथ। इसकी एक लेक्चर और आएगी अपनी लेक्चर 6, जिसमें हम चाइनीज़ कोडिंग करेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है। खैर वो मेंस के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ उसको भी करना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि प्री में भी आ जाता है CHSL और CGL के। ठीक है, GD में तो खैर नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ CGL में आ जाता है। ठीक है, तो उसको हम करेंगे लेक्चर 6 अगले क्लास में। तब तक के लिए आप अपना यहाँ पे प्रैक्टिस कर दीजिए। अपने टेलीग्राम चैनल वहाँ पे जाके PDF डाउनलोड कर सकते हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।